ज़ुहैब ने मेरे कपड़े फाड़े और मेरा उतारा उसने बाकायदा तौर पर। उसके बाद उसने मेरी इज्जत तार कर दी। ये मेरे अकब में आप जो अमारात देख रहे हैं, इन्हीं में से एक बिल्डिंग के अंदर उस खातून के साथ ज्यादती की गई। जब हमें उनकी उनकी नीयत पर शक हुआ तो हमने कमरे से बाहर जाने का इरादा किया, तो अब्दुल सबूर ने हमारा हाथ पकड़ के हमें खींचा और उसके बाद हमें जमीन पर फेंक दिया। इन दोनों ने बारी बारी उस इन्फ्लुएंसर की इज्जत को लूटा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं DHA फेस 8 पे मौजूद हूं और यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई है कि इन्फ्लुएंसर की जानिब से। उसका नाम हम यहाँ पे नहीं ले सकते। उसका ये कहना है कि मैं अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ब्रांड्स की प्रमोशन करती हूँ। मुझे एक ज़ुहैब नामी शख्स ने राब्ता किया कि मैं आपसे अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करवाना चाहता हूँ। ये मेरे अकब में आप जो अमारात देख रहे हैं, इन्हीं में से एक बिल्डिंग के अंदर उस खातून के साथ ज्यादती की गई। उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आप DHA फेज़ 8 मैकडॉनल्ड में आ जाएं और वहाँ से हम आपको पिक कर लेंगे। कहती है मैं अपनी दोस्त वानिया के साथ जब DHA फेज़ 8 पहुँची तो वहाँ पर ज़ुहैब अपने एक दोस्त के साथ ब्लैक रंग की करोला में आया। हमने जब पूछा कि कहाँ जाना है, आपका स्टूडियो कहाँ है, तो आगे से कहता है कि आप हमारी गाड़ी में बैठे, हम आपको अपने स्टूडियो में लेके जा रहे हैं और वहाँ पर ही जाके ब्रांड्स पर बात की जाएगी और वहीं पे आपको बताया जाएगा कि आपने किस किस्म की प्रमोशन करनी है। उस खातून का ये कहना है, जो FIR का मतन है, कि जब हम एक जगह पर पहुँचे तो वो एक स्टूडियो नहीं था, वो एक फ्लैट था। हमारे दिल में शक पैदा हुआ कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन हमारे जहन में यही था कि ऐसे लोग कहाँ पे ऐसा करते हैं। बाकायदा जब जिस स्टूडियो में ले जाया गया और उसके बाद उस नौजवान की नीयत ख़राब हो गई। उसके साथ जो एक उसका दोस्त था, हमने जब वहाँ से बाहर जाने की कोशिश की, उसका जो दोस्त अब्दुल सबूर था, वो भी उसके साथ उस वक्त कमरे में मौजूद था। जब हमें उनकी नीयत पर शक हुआ तो हमने कमरे से बाहर जाने का इरादा किया। दरवाज़ा खोला गया तो अब्दुल सबूर ने हमारा हाथ पकड़ के हमें खींचा और उसके बाद हमें ज़मीन पर फेंक दिया। मेरी दोस्त वानिया भी वहाँ पर मौजूद थी, जो ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। आप देख सकते हैं बाहर DHA फेज़ 8 की एग्जिट है इस वक्त। और उसके बाद उसका कहना है कि ज़ुहैब ने मेरे कपड़े फाड़े और मेरा उतारा उसने बाकायदा तौर पर। उसके बाद उसने मेरी इज्जत तार कर दी। वो ना सिर्फ मेरे साथ गंदे काम करता रहा, बाकायदा तौर पे उसने मेरे जिस्म के साथ ऐसी हरकत व सकनात की कि उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। लेकिन वहाँ पर वानिया जो मेरी सहेली मौजूद थी, उसके साथ कुछ नहीं किया गया। उसने सारा वाक़या जो है अपनी आंखों से देखा और बाकायदा तौर पर इसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है। और ये जो फ्लैट है, ये हसन भट्ट नामी शख्स का फ्लैट है। और ज़ुहैब ने बाद में हसन भट्ट को कॉल की और कहा कि भट्ट साहब, आप हमेशा शिकवा करते हैं कि जब भी आप लोग फ्लैट में रंगरलियाँ मनाने के लिए आते हैं तो मुझे याद नहीं करते। तो भट्ट साहब आप आ जाए हमारे पास, माल बहुत टाइट है और आप भी आके जो है मज़ा लें इस चीज़ का आके। और भट्ट साहब चूँकि शायद बिजी थे, वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, इसलिए इस पूरे वाक़े में सिर्फ ज़ुहैब का ही जिक्र किया गया है और उसके दोस्त अब्दुल सबूर का। इन दोनों ने बारी बारी उस इन्फ्लुएंसर की इज्जत को लूटा। और इस पूरी कहानी में आप सिर्फ ये देखें आप कि महज 50-60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए की प्रमोशन होगी, जिसके लिए ये 19-20 साला जो इन्फ्लुएंसर है अपनी इज्जत गवा बैठी। ये FIR भी आपके सामने शेयर की जाएगी। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं इस FIR के जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, जो नाकाबिले बयान है, लेकिन उस खातून ने पुलिस वालों के सामने वो तमाम चीज़ें बताई कि किस तरह उस बदबख्त ने अपना काम होने के बाद उसके जिस्म को गंदा किया बाद में। ये तमाम चीज़ें हैं जो FIR का हिस्सा हैं। इस वक्त मैं DHA में मौजूद हूँ। खुदारा मेरी इन बहन बेटियों से गुजारिश है जो टिकटॉक पर टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं, खुदा का वास्ता है किसी के पास जाने से पहले एक दफ़ा सोच लें कि 50-60 हज़ार रुपये के लिए आप अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हैं। इसी सियाने बंदे ने कहा था कि पहले ज़माने में देखने के लिए हमें जो है हीरा मंडी में जाना पड़ता था, लेकिन आजकल टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर हमें तमाम ये बेहयाई देखने को मिलती है। और इस वाक़ये के बाद जहां पर बहुत से लोग इजहार अफसोस कर रहे हैं, वहां पर बहुत से बहुत सा ग्रुप ऐसा भी है जो इन खवातीन के बारे में कह रहा है कि अच्छा हुआ इनके साथ ऐसे ही, क्योंकि ऐसी खवातीन जब कोई सोच और समझ के बगैर किसी जगह पे जाती हैं तो फिर अपने ही हाथों अपनी इज्जत का कबाड़ा करके आ जाती हैं। बहर ये DHA के मनाज़र हैं और आपके सामने तमाम मनाज़र रख रहे हैं। फैसला आपने करना है कि क्या इन तमाम मामलात में जो गलतियां थी वो इन टिकटॉकर्स की थी या किसी और की।